हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे कुछ दिनों से हमारे गांव वाले ना पूजा करने लगे, जिसकी पूजा करने से मन की सारी मनोकामना पूरी होती है। और उसी पेड़ ने मेरे बच्चे को निगल लिया। जहाँ पर मेरे बच्चे को बचा लो। जब हम हिमालय में अपनी तपस्या में लीन थे, तब अचानक एक दिन भोलेनाथ शंकर प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं हमें बताया कि पेड़ देवता को उन्होंने चंदनपुर में लोगों के उद्धार के लिए जागृत किया है। जो भी सच्चे मन से मनोकामना करेगा, पेड़ देवता उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हम उस पेड़ देवता के पास जाना चाहते हैं और मन्नत मांगना चाहते हैं और इस पेड़ देवता को कहना चाहते हैं, हे पेड़ देवता, हमारे शहजादे सलीम को थोड़ी सी अक्ल दो ताकि वो हिंदुस्तान का तख्त संभाल सके अकेले। ये पेड़, तुझे तो बड़ा मजा आता होगा ना, क्योंकि तेरी लकड़ियां तो अब मैं काट नहीं सकता और ना ही कोई और काट सकता है, क्योंकि तू तो अब भगवान बन गया है। लोग तो तेरी पूजा करते हैं, तुझसे डरते हैं, पर मैं नहीं डरता। और मैं इन गांव वालों की तरह अंधविश्वासी नहीं हूं जो इन ढकोसलों पर यकीन कर ले। और तुझे जो करना है तू कर ले। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। बालम बामुलाइजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, पुर नूर, पुर जलाल, पुर। अरे बस बस बस, क्या पुर 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 लगा रखा है आपने? पर अच्छा, पुर नहीं निकला तो पर। और कोई अल्फाज नहीं है आपके पास हमारे लिए? पुर पर तो करना ही है आपको। हुर्र। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरे बच्चे को बचा लो जहाँपना, नहीं तो मैं आपको चौखट पर रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। अरे सब्र रखिए जरा, और हमें बताइए कि मामला क्या है, कौन है जो आपके बेटे की जान के पीछे पड़ा है? वो पेड़ देवता जहाँपना। पेड़ देवता? मुल्ला जी, ये पेड़ देवता सिंह, पांडे, शर्मा, जो कोई भी हैं, इन्हें फौरन हमारे दरबार में पेश किया जाए। जहाँपना वो कोई इंसान नहीं, पेड़ है। पेड़? और उसी ने मेरे बेटे को निगल लिया है। क्या कर रहे हैं आप? उठाइए। आप ये क्या कह रही हैं? एक पेड़ ने आपके बेटे को निगल लिया? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे मैके में जो रानी साहिबा, आपके मैके में कौन किसको निगलता है, कौन किसको उगलता है, ये सारी बातें हम बाद में सुन लेंगे। फिलहाल जरा हम इस दुखियारी की बात सुन ले। बताइए, आप बताइए। वो क्या है ना जहाँपना, हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसे कुछ दिनों से हमारे गांव वाले ना पूजा करने लगे, जिसकी पूजा करने से मन की सारी मनोकामना पूरी होती है। और उसी पेड़ ने मेरे बच्चे को निगल लिया। जहाँपना मेरे बच्चे को बचा लो। अगर उसने आपके बेटे को निगल लिया है तो उगलना पड़ेगा। अगर आपके बेटे को उसने नहीं उगला तो हम उन पेड़ देवता को इतनी गुदगुदी करेंगे कि पेड़ देवता भी मजबूर हो जाएंगे आपके बेटे को पहाड़ उगलने के लिए, क्योंकि शाही खून है हम। खामोश! खरगोश! हाँ,
पता है, बोलने वाले थे हम। और बीरबल ये सब क्या है? पेड़, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां बना हमारे राज्य के उत्तरी सरहद पर एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़, और लोगों का ऐसा कहना है कि वो लोगों की मान्यताएं पूरी करता है। और इसी बात को लेकर कुछ दिनों से वो पेड़ चर्चा में है। हमारे अवाम के लोग भी कैसे कैसे अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। खैर, आप और मुल्ला कल ही जाएंगे और जाकर पता कीजिए कि माजरा क्या है। हमें इनका बेटा वापस चाहिए। आप कैसे लेकर आते हैं उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इनका बेटा वापस चाहिए। जो हुक्म जा बना। मुझे पता है वो सुबह सुबह जब वो पेड़ देवता लोटा लेकर तक लिया। सतरंगी रे, हे पेड़ देवता, सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करें। सतरंगी रे, आओ भक्तों, सभी लोग आओ और पेड़ देवता से अपनी अपनी कामनाओं को पूरी करवाओ। आओ। अरे ठहर जाओ, सभी लोग कतार में खड़े हो। एक एक करके सब लोग कतार में खड़े हो। तुम पीछे जाओ और अब हमारे कानों में आकर अपनी मनोकामना बताओ भक्त। हमारी शादी नहीं हो रही। सतरंगी रे, हे पेड़ देवता, इस बालक को अपनी शादी करनी है और इसे आशीर्वाद के साथ साथ धन की भी मदद चाहिए। इसकी मनोकामना पूरी करें पेड़ देवता। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आओ, तुम भाई साहब। अरे राजा बीरबल, प्रणाम। भाई साहब, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो इस पेड़ देवता की पूजा नहीं होती। राजा बीरबल, हम यहाँ के निवासी हैं, हमें नहीं पता ये वृक्ष जागृत है। वो तो एक दिन गांव की कुछ लड़कियां तालाब से पानी भरकर लौट रही थी, तभी इस पेड़ की छांव देखकर कुछ देर आराम करने बैठ गईं। अचानक खटपट की आवाज आई। उनको लगा ये पेड़ प्यासा है और पानी मांग रहा है। तभी एक लड़की ने अपने मटके से इस पेड़ को पानी पिला दिया और बाकी लड़कियों के कहने पर उस लड़की ने इस पेड़ से वरदान स्वरूप अशर्फी मांग ली और अगले दिन उस लड़की को एक पोटली अशर्फी मिल गई। तब से सब लोग मन्नत मांगने आते हैं और सबकी मन्नत पूरी होती है। और ये जो साधु बाबा जी हैं, ये कौन? अरे इन्होंने ही तो पेड़ देवता की महिमा के बारे में विस्तार से बताया है। प्रणाम साधु महाराज। अरे प्रणाम राजा बीरबल। साधु महाराज जी, हमने इस पेड़ देवता के लीला के बारे में बहुत चर्चा सुनी, इसलिए हम इनके दर्शन करने के लिए आज चले आए। हमें भी इनकी महिमा से अवगत करवाई। अरे राजा बीरबल, आप और मुल्ला दो प्याजा जी यहाँ आए, अहो भाग हमारे। सतरंगी रे, जब हम हिमालय में अपनी तपस्या में लीन थे, तब अचानक एक दिन भोलेनाथ शंकर प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं हमें बताया कि पेड़ देवता को उन्होंने चंदनपुर में लोगों के उद्धार के लिए जागृत किया है। जो भी सच्चे मन से मनोकामना करेगा, पेड़ देवता उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
लेकिन हमने तो सुना है कि कुछ दिन पहले इस वृक्ष ने एक नौजवान को निगल ही लिया। सतरंगी रे! मुल्ला जी, पेड़ देवता को दोबारा वृक्ष कहने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी हाल वही होगा जो उन अज्ञानी लोगों का हुआ है। जो भी पेड़ देवता का अपमान करेगा या इन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा या इन्हें संकित दृष्टि से देखेगा, पेड़ देवता उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सतरंगी रे! आप अपनी ये बकवास। मुल्ला जी, साधु महाराज जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आप पूजा जारी रखिए। मुल्ला जी, क्या आप भी किस ढोंगी की बातों में आ गए? सैनिकों को बुलवाइए, कटवा के पिकवा दीजिए इस साड़ की जल पेड़ को। मुल्ला जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोग इस पेड़ को देवता मानते हैं, वो अपना सर कटवा देंगे लेकिन इस पेड़ की एक भी टहनी कटने नहीं देंगे। इस पेड़ से इस गांव के लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करें? क्या करें हम? अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो सतरंगी रे। खामोश हो जाइए। आइए आइए ना। जहांपना, हमने उस पेड़ देवता की बहुत बहुत तारीफ सुनी है। हम चाहते कि हम भी उस पेड़ देवता के पास जाए और सलीम के लिए थोड़ी अक्ल मांग कर लाए। हम तो कहते हैं आप भी चलिए, आपको भी थोड़ी अक्ल की तो जरूरत है। रानी साहिबा, ना हमें अकल की जरूरत है और ना आपको वहां जाने की जरूरत है। हाँ? आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं रानी साहिबा? इतनी सारी लड़कियां, औरतें आपको अपना आदर्श मानती हैं, आपके नक्शे कदम पर चलती हैं। अगर आप वहां पर चली गई तो ये तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात हो गई ना। ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन हम नकाब पहन कर जाएंगे, पर जाएंगे जरूर पेड़ देवता। रानी साहिबा, ये हमारा हुक्म है कि क्या बताइए, कि क्या? कि आपकी जो मर्जी आए कीजिए। पेड़ देवता, हम तो जाएंगे जहांपना। जाबना, आप हैं। जाबना, परेशान लग रहे हैं आप। ऐसे बताएं आपको कि हमारी बीवी पर हमारा बस नहीं चलता आजकल। हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे बीरबल, वो सब छोड़िए ना, इन बातों में क्या रखा है। आप हमें बताइए कि पेड़ देवता का क्या हुआ? कुछ खुलासा हुआ? कुछ पता चला आपको? जाबना, लोगों की आस्था और विश्वास उस पेड़ के साथ इस कदर जुड़ गई है कि जिससे भी पूछो उस पेड़ की तारीफ ही करता है। इन्हीं तारीफों की वजह से तो रानी बेचैन, मतलब रानियां, जनानियां बेचैन हुई जा रही हैं वहां जाने के लिए, और इसी की वजह से अंधविश्वास बढ़ रहा है। बीरबल, आपके पास 2 दिन का वक्त है, इस अंधविश्वास को रोकिए। जो लड़का गायब हुआ है उसे वापस ढूंढ कर लाइए। 2 दिन, बस 2 दिन। ठीक है जापना, हम कोशिश करते। कोशिश नहीं बीरबल, कोशिश नहीं, ये आपको करना ही होगा सिर्फ 2 दिन में। हुक्म की तामील हो। जी 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 जी। जल्दी आने वाले थे तो कम से कम बता देते हमें, हम 16 श्रृंगार कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, अब हम घूमने चलते हैं। अरे नहीं 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 उर्वशी, हमें दोबारा जाना होगा। छोड़िए, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं उर्वशी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें उस पेड़ देवता के स्थान पर दोबारा जाना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अब आप अकेले नहीं हैं। और कौन है हमारे साथ? अरे वैसे ऋषि, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। देखिए, लेकिन इस पेड़ देवता के मसले को तो सुलझाना है ना। हाँ? और उसके बाद कोई दूसरा मसला आ जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऋषि, हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार इस पेड़ देवता के मसले को सुलझा दे तो शादी तक हम कोई और मसला अपने हाथ में नहीं लेंगे। शादी तक नहीं, पहला बच्चा होने तक।
ठीक है, वादा करते हैं कि पहला बच्चा होने तक हम कोई और मसला अपने हाथ में नहीं लेंगे। अब जाइए, लेकिन जल्दी वापस आना। बीरबल, 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 बीरबल। रानी साहब आप हाँ, वो सब बाद में। बीरबल, हम वो पेड़ देवता ना, पेड़ देवता, हम उस पेड़ देवता के पास जाना चाहते हैं और मन्नत मांगना चाहते हैं और इस पेड़ देवता को कहना चाहते हैं, हे पेड़ देवता, हमारे शहजादे सलीम को थोड़ी सी अक्ल दो ताकि वो हिंदुस्तान का तख्त संभाल सके अकेले। हम समझ सकते हैं रानी साहब, लेकिन हम आपको पेड़ देवता के पास कैसे ले जाएं? क्यों? आप हमारे भाई जैसे हो ना बीरबल। हम आपकी बहन है ना, आपकी बहन है ना, हम बोलिए ना। आप हमारी बहन हैं, लेकिन रानी साहब वो पेड़ देवता जो है वो बहुत दूर है, आप सफर करते करते थक जाएंगी। तो क्या हुआ बीरबल, हम एक माँ है, माँ। अभी तो आप हमारी बहन थी। अरे आपकी नहीं, शहजादे सलीम की माँ है। और एक माँ कुछ भी कर सकती है, कोई भी मुसीबत झेल सकती है। आप रहने दीजिए, अगर आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते ना, रहने दीजिए, हम अकेले चले जाएंगे। अरे नहीं रानी साहब, आप अकेले ठीक है, हम जहांपना से इजाजत लेके आते। कोई बात नहीं, रुक जाइए, हम अकेले ही चले जाएंगे पेड़ देवता के पास। अरे नहीं रानी साहबा, हम आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, नहीं आपको अकेले जाने दे सकते। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सफर का इंतजाम करवा देते हैं। सच? हमारे अच्छे भाई, हम खुश हो गए। हे पेड़ देवता, शहजादे सलीम को अक्ल दीजिए। शुक्रिया बीरबल। मरता क्या ना करता। बीरबल, बीरबल, यही है वो विशाल पेड़। हमें लगता है यही है वो मन्नतों वाला पेड़। बीरबल, बीरबल जी सुनिए, यहाँ आइए। रानी साहब आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। हाँ रानी साहब हमारे आने तक आप कहीं मत जाइएगा। ठीक है, ठीक है, चाहिए चाहिए। हे पेड़ देवता, आप तो महान हो, आप महान हो, आप विशाल हो। ओ पेड़ देवता, एक माँ मन्नत मांगने आई है। हमारा बेटा जो है ना, सलीम, शाही खून है हम, वो वाला सलीम, वो थोड़ा अकल नहीं है उसे, तो थोड़ी सी अकल मांगने आए हैं। थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही दे देना। देखिए, हमने ना कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत मुश्किलों के बाद आपके पास यहाँ आए हैं हम। एक माँ की मन्नत है, पूरी करना पेड़ देवता। ना हमने मिठाइयाँ खाई है, ना कचौड़ियाँ खाई है, भूखे प्यासे हैं हम। पेड़ देवता, हमारी मन्नत पूरी कीजिए। हाँ, जहांपना को भी पता नहीं है कि हम यहाँ आपके पास आए हैं, उनकी आज्ञा के खिलाफ हम गए हैं। समझ गए ना हम? हाँ, समझ गए ना? अरे पेड़ देवता, हमें धुआं नहीं, हमें सलीम के लिए अक्ल चाहिए, अक्ल। रानी साहबा, रानी साहबा,
जिसको जो जो करना है, जो जो कर सकता है करे, लेकिन किसी तरह रानी साहिबा को वापस लेकर आए। और बीरबल, क्या हम जान सकते हैं कि किसके कहने पर आप रानी साहिबा को अपने साथ लेकर गए थे? मुआफी चाहेंगे जहांपना, लेकिन भले ही ऐसा लोग सोचते हों कि किसी साजिश के तहत बीरबल जी रानी साहिबा को अपने साथ ले गए या उन्हें गायब कर दिया, लेकिन हमारा दिल ये मानने को तैयार नहीं। यहां तक कि साथ ही साथ हमारे जहन में यह सवाल उठता है कि बीरबल साहब रानी साहिबा को अपने साथ आपकी इजाजत के बिना कैसे ले जा सकते हैं? दरीचे शक तो उठेगा ही। जहांपना, रानी साहिबा ने हमसे कहा कि अगर हम उन्हें अपने साथ नहीं ले गए तो वो अकेले चली जाएंगी। बहाने बनाना बंद कीजिए बीरबल साहब, बहाने बनाना बंद कीजिए। कब तक बनाएंगे आप? अगर रानी साहिबा को अकेले जाना ही होता तो आपकी इजाजत लेती या आपसे जिद करती? आपको बताए बिना ही चली जाती ना। चलिए ये मान लिया कि रानी साहिबा आपके साथ जाने की जिद कर रही थी, फिर भी क्या रानी साहिबा की जिद जहांपना के हुक्म से ज्यादा बड़ी थी? हाँ, या फिर इसमें भी है दरीचे शक? जहांपना, शाही खून है हम अपनी अम्मी जान को गायब करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सलीम! बीरबल, इससे पहले कि हमें यह पता चले कि यह सब आपने किसी साजिश के तहत किया है और हम आपको सजाए मौत दे दें, आप चले जाइए हमारे इस महल को छोड़कर। जहांपना, हमसे बहुत दूर चले जाइए बीरबल, और फिर कभी लौटने की कोशिश मत कीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए जहांपना, हम अपनी जान न्योछावर कर देंगे, लेकिन रानी साहिबा को ढूंढ कर लाएंगे, ये वायदा है हमारा। तक लिया। चलिए बीरबल, अब हम यहां नहीं रहेंगे। चलिए। दरीचे शक। अम्मी जान, अम्मी जान, अब हमें बादाम और पिस्ते वाला फौलादी दूध कौन बना कर देगा? अब मुझे गधा और बेवकूफ कहकर कौन मेरा कान खींचेगा? वासु, शाही खून है अब हम नहीं रोएंगे। मुझे पता है सलीम भाई साहब, अम्मी जान के कोने पर रोया ही जाता है, गाया नहीं जाता। वासु, अब हम ना रोएंगे और ना गाएंगे, बल्कि अम्मी जान को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएंगे, क्योंकि शाही खून है हम। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मैं भी आपके साथ फूफी को ढूंढने के लिए चलूंगा। हाँ वासु, चल हमारे साथ। ये वासु, इस पेड़ का चेहरा कहाँ है? हम बात किस तरफ देख के करें? मुझे पता है सलीम भाई साहब, चेहरा हमेशा गर्दन के ऊपर होता है, इसलिए पहले इसकी गर्दन ढूंढनी पड़ेगी, तो चेहरा अपने आप ही मिल जाएगा। हाँ। अरे छोड़ वासु, अगर हमें चेहरा नहीं दिख रहा तो क्या हुआ? पेड़ तो हमारे सामने ही है ना, हम ऐसे इससे बात कर लेते हैं। ए पेड़, शाही खून है हम, लेकिन तू हमें नहीं जानता। चुपचाप से हमारी प्यारी अम्मी जान को वापस कर दे, नहीं तो आगे वासु तू बोल। हैं? हाँ, नहीं तो हम तुझे कच्चा चबा जाएंगे। नहीं, उसमें तो बहुत समय जाएगा सलीम भाई साहब। हम तुझे
सलीम भाई साहब आप ही बोलो। वो क्या है ना, पहली बार किसी पेड़ को मैं धमकी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या धमकी दूं। आप ही बोलो। शाही खून है हम। अगर तूने हमारी अम्मी जान को वापस नहीं किया तो हम तेरी सारी पत्तियां तोड़ देंगे, तेरी सारी टहनियां तोड़ देंगे। हाँ, हम तुझे जड़ से काटकर फेंक देंगे। अरे सलीम भाई साहब ये क्या है? सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, बिरबल जी, भाई साहब, भाई साहब, सलीम भाई साहब कहाँ गए? सलीम भाई साहब, भाई साहब।